हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे घात नियम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है और ये हमारे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही मदद करता है। हमारा यह घात का नियम है a पर am की घात, इसको फिर कोष्ठक में लिखते हैं और फिर इस पर n की घात लगा लेते हैं। तो यह बराबर होता है a पर am की घात गुणा n की घात और तब यह बराबर हो जाता है a पर m n की घात। तो इस तरह से यह एक घातांक रूल है, घात का नियम है कि a पर m की घात कोष्ठक में a पर m की घात, इसके बाद a पर n की घात और फिर यह हो जाएगा a पर m गुणे n की घात बराबर होगा a पर mn की घात। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसा हमने पहला उदाहरण लिया, 2 पर 2 की घात हमने कोष्ठक में लिखा और इस पर 3 की घात लगाया, फिर बराबर हुआ आधार 2 और इस आधार 2 पर यह घात 2 और इस घात 3 का आपस में गुणा कर दिया तो हमें मिल गया 2 पर 6 की घात। इसी तरह से हमने दूसरा उदाहरण लिया, यह 3 पर है 2 की घात, 3 पर 2 की घात, यह अंडर ब्रैकेट कोष्ठक में और फिर इस पर 3 की घात। तो 2 की घात और 3 की घात को आपस में गुणा कर लेंगे इस सूत्र के हिसाब से। तो यह हो जाएगा 3 पर 2 गुणा 3 की घात बराबर हो जाएगा 3 पर 6 की घात। इसी तरह से अगला उदाहरण है 4 पर 2 की घात, 4 पर 2 की घात कोष्ठक में और इस पर पुनः हुआ 3 की घात बराबर हो जाएगा 4 पर 2 और 3 की घातों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात बराबर 4 पर 6 की घात। इसी तरह से 5 पर 2 की घात कोष्ठक में और इस पर 2 की घात है, यह बराबर हो जाएगा 5 पर 2 की घात गुणे 2 की घात, इस 2 की घात से 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 पर 4 की घात। तो इस तरह से आपने देखा कि घातांक नियम का यह एक जो है जनरल फार्मूला है और इस जनरल फार्मूले के अनुसार हम इस प्रकार के प्रश्नों को बारीकी से हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए a पर m की घात है, फिर गुणा n की घात है और फिर इस पर p की घात है, तो इसका फार्मूला बनता है a पर m n p, a पर m n p। अब जैसे एक उदाहरण लें, 2 पर 3 की घात, फिर इस पर 2 की घात और फिर इस पूरे पर 4 की घात। तो हमारा यह सूत्र बनेगा 2 पर 3 की घात, फिर इसमें जो यह 2 है गुणा कर लेंगे 2 की घात गुणा 4 की घात कर लेंगे 4 की घात बराबर हो जाएगा 2 पर 3 दूनी 6, 6 चौक 24 की घात, यानी 2 पर 24 की घात होगा। इसी तरह से 3 पर 2 की घात, फिर इस पर हम गुणा करते हैं 3 की घात से और फिर इस पर 4 की घात है, तो यह हो जाएगा 3 पर 2 की गुणा करेंगे 3 से और फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, तो इस तरह से यह हो जाएगा 3। इस तरह से यह होगा जैसे 3 पर यह हो जाएगा 2 की घात, फिर इस पर 3 की घात और फिर कोष्ठक में बंद करके इस पर 4 की घात, तो यह बराबर हो जाएगा 3 पर 2 की घात, फिर यहाँ फिर 3 की घात यहाँ, फिर 4 की घात यहाँ और इनका गुणा आपस में कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 3 6 चौक 24, यानी 3 पर 24 की घात होगी। इसी तरह से एक अगला सवाल लेते हैं, यहाँ 5 पर 2 की घात है और फिर इस पर है ऋण 3 की घात, इसका बराबर क्या हो जाएगा 5 पर 2 की घात गुणा ऋण 3 की घात और यह हो जाएगा 5 पर 3 दूना 6 ऋण 6 की घात। तो यह हो गया 5 पर ऋण 6 की घात। जब इस तरह के प्रश्नों का रहता है तो हम इस प्रकार से इसको गुणा करके और इसके सवालों को हल करके इनका हम मान निकाल लेते हैं। ऋणात्मक घात की रहेगी तो हम ऋण के चिन्ह सहित ही गुणा करते हैं, जैसे 2 है और यहाँ ऋण 3 है तो 2 से गुणे ऋण 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे ऋण 3 बराबर हो जाएगा 5 पर ऋण 6 की घात। एक और उदाहरण से लेके समझाते हैं, 7 पर ऋण 1 की घात और फिर इस पर ऋण 3 की घात है, 7 पर ऋण 1 की घात और फिर इस पर ऋण 3 की घात, तो यह बराबर हो जाएगा 7 पर ऋण 1 की घात गुणा ऋण 3 की घात बराबर 7 पर ऋण 1 और ऋण 3, तो यह घन हो जाएगा 3 × 3, तो 7 पर यह हो जाएगा 3 की घात, 7 पर हो जाएगा
3 की घात। इसी तरह से 4 पर ऋण 2 की घात और फिर इस पर ऋण 3 की घात। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से फिर हल कर लेंगे और यह बराबर हो जाएगा 4 पर ऋण 2 की घात गुणा ऋण 3 की घात बराबर हो जाएगा 4 पर ऋण और ऋण का गुणा करेंगे धन, यह हो जाएगा 3 दूनी 6 की घात। तो फिर इसको हम लिखते हैं सिर्फ 4 पर 6 की घात। यह धन का चिन्ह हटा देते हैं और यह हो जाएगा 4 पर 6 की घात। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर 2 की घात और इस पर है 3 की घात गुणा 2 पर 1 की घात और गुणे 3 की घात। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पर 2 से गुणा 3 में कर देंगे, फिर गुणा 2 पर 1 का गुणा 3 में करेंगे और यह हो जाएगा 2 पर 2 तियाँ 6 गुणा 2 पर 1 तियाँ 3। अब सेम आधार है, आधार एक ही है तो आधार 2 लिखेंगे और 6 में 3 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2 पर 9 की घात। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 4 पर 2 की घात और इस पर 3 की घात गुणे 4 पर 3 की घात और यहाँ 3 की घात बराबर क्या करेंगे, इसको बराबर क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 4 पर 2 गुणे 3 की घात और गुणे 4 पर 3 गुणे 3 की घात। इस 3 का 3 में गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 4 पर 3 दूनी 6 की घात और गुणे 4 पर 3 त्रिका 9 की घात। आधार एक ही है, इसको हम जोड़ लेंगे, 6 में 9 जोड़ देंगे, 4 पर 15 की घात हो जाएगी। यह 4 पर 6 की घात और धन 9 की घात बराबर हो जाएगा 4 पर 9 6 15 की घात। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। शेष मेरे वीडियो के अगले पार्ट में आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।